हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज दोस्तों अपन पढ़ने वाले हैं कला एवं संस्कृति यानी कि आर्ट और कल्चर। कला एवं संस्कृति से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं वो अपन आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चनों का एक मैराथन क्लास लेकर के आए हैं जो बहुत शानदार होने वाली है। आज अपन रोज़ाना करंट अफेयर्स की क्लास पढ़ते थे, लेकिन आज अपन कला और संस्कृति के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद लगता है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर ज़रूर करें। आने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। तो बिना देरी के शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, किस देश का अंकोर वाट मंदिर दुनिया का 8वां अजूबा बना है? तो किस देश का अंकोर वाट मंदिर दुनिया का 8वां अजूबा बना है? तो ये है कंबोडिया का। कहाँ का? कंबोडिया देश का अंकोर वाट मंदिर दुनिया का 8वां अजूबा बना है। कौन सा? 8वां अजूबा। आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हो, ये है दुनिया का 8वां अजूबा अंकोर वाट मंदिर। अब बढ़ते हैं इसके जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनकी तरफ। पहला पॉइंट है, कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर इटली के पोम्पेई को पछाड़कर दुनिया का 8वां अजूबा बन गया है। यह मंदिर मूल रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है, लेकिन बाद में यह बदलकर एक बौद्ध मंदिर बन गया है। अगला है, अंकोर वाट मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में किया गया था। जो अंकोर वाट मंदिर है वो 12वीं सदी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा इनके शासनकाल में बनाया गया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस राज्य के पारंपरिक गरबा नृत्य को अपनी सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है? तो यूनेस्को के द्वारा कौन सा राज्य है जिसको गरबा नृत्य को अपनी संस्कृति के रूप में शामिल किया है? तो ये है गुजरात। गुजरात को सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है यूनेस्को में। कहाँ पर? यूनेस्को में शामिल किया गया है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसकी तरफ। तो पहला पॉइंट है, दिसंबर 2023 को दक्षिण अफ्रीकी देश ने बोत्सवाना में यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति की 18वीं बैठक के दौरान गरबा नृत्य को यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है। और गरबा नृत्य यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का 15वीं विरासत बना है। कौन सी बना है? 15वीं विरासत बना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस शहर को भारत का प्रथम साहित्य का शहर बनने की घोषणा की है? तो यूनेस्को ने कोझिकोड जो केरल में स्थित है इसको प्रथम साहित्य शहर बनाने की घोषणा किया गया है यूनेस्को के द्वारा। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नामी शहरों को चयन उनकी विकास कार्य नीति में संस्कृति और सृजनात्मक को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता के आधार पर किया जाता है। अगर दोस्तों आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर ज़रूर कर दें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में 33वें व्यास सम्मान से किस लेखक को सम्मानित किया गया है? तो वर्ष 2023 में 33वें व्यास सम्मान के द्वारा सम्मानित किया गया है। तो ये है पुष्पा भारती। किसके द्वारा? पुष्पा भारती को सम्मानित किया गया है। आप चित्र में देख सकते हो, ये है पुष्पा भारती जी। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं। पुष्पा भारती को उनके स्मरण यादें
यादें और यादें के लिए यह सम्मान दिया जाएगा। यादें और यादें के लिए यह सम्मान दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है? तो भारत का कौन सा 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर कौन सा बना है? होयसला मंदिर, जो कहाँ पर स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ज़रूर नोट कर लीजिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके, कर्नाटक के बेलूर, हलेबीड और सोमनाथपुरा के 12वीं शताब्दी के होयसला के मंदिरों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। और वर्तमान में भारत में कुल 42 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं। कितने? 42 हो गए भारत में कुल यूनेस्को विश्व धरोहर। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि कन्वेंशन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो द्वारका, नई दिल्ली में द्वारका में मोदी जी के द्वारा सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? दिल्ली के अंदर। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? तो वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर बना है कौन सा? बेंगलुरु। कौन सा बना है? बेंगलुरु शहर बना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला 41वां शहर बन गया है। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम शहरों का एक वैश्विक नेटवर्क है जो भविष्य की समृद्धि को आकार देने में संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका का पता लगाने के लिए सहयोगात्मक रूप से शोध करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों, भारत के बाद दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? जो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम मंदिर, इसका उद्घाटन हुआ है न्यू जर्सी यानी कि अमेरिका में। बहुत ही बड़ा मंदिर बना है अमेरिका में स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम में, जो मंदिर का उद्घाटन हुआ है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस मंदिर को बनाने में 4 तरह के पत्थरों का लाइमस्टोन, पिंक सैंडस्टोन, मार्बल हो गया और ग्रेनाइट का इस्तेमाल हुआ है। यह मंदिर 183 एकड़ में फैला हुआ है। कितने में फैला हुआ है? 183 एकड़ में फैला हुआ है। और दोस्तों यह दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में समक्का सरक्का जनजातीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है? तो मोदी जी ने कौन से राज्य में? तेलंगाना राज्य में समक्का सरक्का जनजातीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यह नया विश्वविद्यालय तेलंगाना राज्य में उच्च शिक्षा की पहुंच बढ़ाने के साथ साथ गुणवत्ता में सुधार करेगा और आदिवासी आबादी के लाभ के लिए राज्य में आदिवासी कला, संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान संबंधी सुविधाएं प्रदान करके उच्च शिक्षा को बढ़ावा देगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का 41वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है? तो शांति निकेतन जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, ये भारत का 41 का यूनेस्को विश्व धरोहर बना है। अगला पॉइंट है, शांति निकेतन आश्रम पश्चिम बंगाल कोलकाता में स्थित है। यह रविंद्रनाथ टैगोर के निवास स्थान के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भगवान शिव थीम वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है? तो ये आधारशिला रखी है
वाराणसी में भगवान शिव थीम वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले वैदिक थीम पार्क वेद वन पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन किया गया है नोएडा यानी कि उत्तर प्रदेश में। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस पार्क में हर वेद के अलग अलग जोन बनाए गए हैं जहां पर्यटक जाकर संस्कृति के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कुई भाषा को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मंजूरी दी है? तो कौन सी राज्य सरकार ने? ओडिशा राज्य सरकार ने कुई भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने की मंजूरी दी गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों इसका, कुई एक दक्षिण पूर्व द्रविड़ भाषा है जो मुख्य रूप से कंद या कोंद द्वारा बोली जाती है, जो ओडिशा के पहाड़ी और वन क्षेत्रों में रहती है। वर्तमान समय में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है। कितनी भाषाएं शामिल है 8वीं अनुसूची में? 22 भाषाएं इसमें शामिल है अब से पहले। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई ने 184 मिलियन वर्ष पहले बने भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब आर्क की खोज कहाँ पर की गई है? तो ये दोस्तों सबसे बड़ी प्राकृतिक मेहराब है, आप चित्र में देख सकते हो ये कैसे बना हुआ है। इसकी खोज किसने की थी? ये है सुंदरगढ़ उड़ीसा में। ठीक है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सुंदरगढ़ प्राकृतिक आर्क का निर्माण निम्न से मध्य जुरासिक युग के दौरान लगभग 184 से 160 मिलियन वर्ष पहले के लोह बलुआ पत्थर में बना हुआ है और इस मेहराब का अंडाकार आकार है और आधार पर इसकी लंबाई 30 मीटर है जिसकी ऊंचाई 12 मीटर आंकी गई है। अगला यह क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो भारत का पहले वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया है। कहाँ पर? चंडीगढ़ में किया गया है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में शामिल खेल गतका मार्शल आर्ट किस राज्य से संबंधित है? तो ये है पंजाब राज्य से संबंधित है। कौन सा खेल? गतका मार्शल आर्ट पंजाब राज्य से संबंधित है यह खेल। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण को कहा कि पुराने किले की खुदाई में 2500 साल पुरानी 9 सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। कितनी साल पुरानी है? 2500 वर्ष पहले पुरानी है जो 9 सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। कहाँ पर है ये है दोस्तों दिल्ली में खुदाई की गई है, यहाँ पे ये मिले गए हैं अवशेष। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस खुदाई के दौरान मौर्य, शुक, गुप्त, राजपूत, सुल्तान, मुगल काल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में BR अम्बेडकर की सबसे ऊंची यानी 125 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है हैदराबाद में। किसकी? BR अम्बेडकर जी की प्रतिमा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ पर बनाया जाएगा? तो दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जाएगा चंपारण बिहार में। ठीक है, तो इसका बी राइट आंसर ये हो जाएगा। ये है रामायण मंदिर, आप लोग चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हो। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मंदिर के निर्माण में 250 टन महाबलीपुरम ग्रेनाइट का उपयोग शामिल होगा। इस मंदिर का निर्माण कार्य 2025 तक पूरा होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा था? तो वो था सेंगोल। क्या था दोस्तों? वो रखा गया था, सेंगोल रखा गया था। आप लोग चित्र के माध्यम से देख सकते हो, ये है सेंगोल। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगस्त 1947 में जब भारत को आज़ादी दी जा रही थी, जो उस समय ब्रिटेन से भारतीय नेताओं को सत्ता के स्थानांतरण के रूप में एक राजदंड तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को दिया गया। यह चोल वंश के समय का माना जाता है। कौन से वंश का? चोल वंश का। अगला क्वेश्चन है युगे युगी नामक भारत राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो युगे युगी नामक भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय 5000 से अधिक वर्षों की भारत की समृद्ध सभ्यता संस्कृति को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है, 2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दामोदर मौजो को सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप देख सकते हो, ये है दामोदर मौजो। अगला पॉइंट है, गोवा के लघु कथा लेखक, उपन्यासकार, आलोचक, कोंकणी में पटकथा लेखक दामोदर मौजो को भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन से? 57 ज्ञानपीठ पुरस्कार से। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति है, इसका संग्रहालय राखीगढ़ी हरियाणा में बनाया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट वो देखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय हरियाणा के राखीगढ़ी में लगभग 5 साल पुरानी सिंधु घाटी कलाकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यायासो झील को जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो ये लद्दाख को विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका, यह झील लद्दाख में 4820 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अपनी खूबसूरती के साथ पक्षियों के लिए यह स्वर्ग के रूप में जानी जाती है, जो लद्दाख में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला किस शहर में रखी है? तो यह हैदराबाद शहर में रखी है। पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला कहाँ पर? हैदराबाद में रखी गई है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो दुनिया का 3D प्रिंटेड मंदिर तेलंगाना में बनाया जा रहा है। कहाँ पर? तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन है, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ पर? नागालैंड में। क्या बनाया जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मेरा हाओचोगबा उत्सव ये मणिपुर में मनाया जाता है। ठीक है, अगला है जगन्नाथपुरी रथ यात्रा, ये उड़ीसा में मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के धोरोडो गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की सर्वश्रेष्ठ गांवों की सूची में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 सम्मान के लिए चुना गया है? तो ये गुजरात को चुना गया है। ठीक है, गुजरात को धोरोडो गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 के सम्मान में चुना गया है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, UNWTO का फुल नेम है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसका गठन हुआ 1 नवंबर 1975 को हुआ। कब हुआ? 1 नवंबर 1975 का इसका गठन हुआ। मुख्यालय है मैड्रिड, स्पेन। भारत शामिल हुआ है 1975 में इसमें। इसके महासचिव है जुराब पोलोली कालीसवली। ठीक है, पोलोली कालीसवली इसका महासचिव है। अब बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आदिवासी कल्याण के उद्देश्य से किस अभियान को मंजूरी दी है? तो PM जनमन योजना को मंजूरी दी गई है। ये PM जनमन का फुल नेम है प्रधानमंत्री जयंती आदिवासी न्याय महाअभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पर इस अभियान की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने हम्प विश्व युद्ध सेकंड संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में इसका उद्घाटन किया गया है। किसका? एरिक गारसेटी ने। ठीक है, जो अमेरिका के राजदूत है, हम्पी विश्व युद्ध सेकंड संग्रहालय का उद्घाटन किया है। आप लोग चित्र में भी देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के हस्तशिल्प उत्पाद डिंडोरी की गोंड पेंटिंग को GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश को डिंडोरी की गोंड पेंटिंग को GI टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खादी माटी कला महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये अहमदाबाद में खादी माटी कला महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। अपने केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री है अमित शाह के द्वारा अहमदाबाद गुजरात में इसका उद्घाटन किया गया है। माटी कला महोत्सव से संबंधित है। ये है अपने अमित शाह जो गृह मंत्री हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस महोत्सव का आयोजन खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा क्यूरेटेड केस स्टडीज की प्रतिष्ठित सूची में शामिल किया गया है? तो दोस्तों ये शामिल किया गया है केरल को। किसको? केरल राज्य को शामिल किया गया है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। केरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूरिज्म मिशन ने अपनी टिकाऊ और लिंग समावेशी पहल के लिए ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूरिज्म अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के बारे में है, स्थापना 1975 में हुई, मैड्रिड स्पेन इसका मुख्यालय है, महासचिव है जुराब पोलोलिस कासवली। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, लोकप्रिय भैंस रेसिंग प्रतियोगिता नम्मा कम्बाला का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो नम्मा कम्बाला का आयोजन किया गया है दोस्तों कहाँ पर? बेंगलुरु में। कहाँ पर किया गया है? बेंगलुरु में। इस आयोजन में भैंसों से रेसिंग यानी कि दौड़ की जाती है। आप लोग चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हो। अगला क्वेश्चन है, भारत के किन शहरों को वर्ष 2023 में यूनेस्को रचनात्मक 55 शहरों की नेटवर्क सूची में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है, कोझिकोड ये केरल में स्थित है। इन दोनों को शामिल किया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर ने संगीत श्रेणी में इस प्रतिष्ठित सूची में जगह बनाई है। वही केरल के कोझिकोड को साहित्य श्रेणी में सूची शामिल हुआ है। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसका अगला और पॉइंट है उसको देखते हैं, रचनात्मक शहरों को यूनेस्को नेटवर्क।
2023 में बनाया गया शहर का नेटवर्क है, एक नेटवर्क है। इस नेटवर्क में 7 रचनात्मक क्षेत्र शामिल है। शिल्प है, लोक कला, मीडिया कला, फिल्म डिजाइन, पाक कला और साहित्य कला और संगीत। ये इसमें 7 चीज़ें शामिल की गई है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने साइलेंट कन्वर्सन फोरम मार्जियंस टू द सेंटर जनजातीय कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में, जो आप चित्र में देख सकते हो। यहाँ पे अपने देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी दिखाई दे रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। इस कला प्रदर्शनी में महार समुदाय के कलाकार द्वारा बनाई गई पेंटिंग राष्ट्रपति को भेंट की गई है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अयोध्या दीपोत्सव में कितने दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? तो ये 22,23,000 दीपक जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट ज़रूर कर लेना, ठीक है, और नोट भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में गंगा उत्सव का 7वां संस्करण कहाँ मनाया गया है? ठीक है, 7वां संस्करण कहाँ पर मनाया गया है? किसका? गंगा उत्सव का। तो ये मनाया गया नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में ये उत्सव मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता के राजभवन में प्रतिष्ठित सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष, ये नया नाम रखा गया है। पुराना नाम था सिंहासन कक्ष, तो नाम चेंज कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जॉन फासे, ये नॉर्वे के हैं, इन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? रॉयल स्वीडिश अकादमी, स्टॉकहोम, जो स्वीडन में स्थित है। अगला क्वेश्चन, महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा समानता की प्रतिमा स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण कहाँ पर किया गया है? ये ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में स्थित किया गया है। आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस प्रतिमा का डिजाइन सीपी कुकरेजा आर्किटेक्ट्स द्वारा तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य का महाबलीपुरम तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है? तो दोस्तों कौन सा है? यह है तमिलनाडु में बना है। कौन सा महाबलीपुरम तट मंदिर का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना है? तमिलनाडु में, आप चित्र में भी देख सकते हो। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यह तटीय मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है। इसे 1984 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये गोवा में मनाया गया है। कौन सा प्रकाश स्तंभ उत्सव? अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची 27 फीट ऊंची नटराज प्रतिमा का कहाँ पर स्थापित की गई है? तो सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा का यहाँ पे स्थापित की गई, कहाँ पे? भारत में, मंडपम, नई दिल्ली में सबसे ऊंची मूर्ति है। कितनी है? 27 फीट ऊंची प्रतिमा है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नटराज मूर्ति 18 से 19 टन की है और यह अष्ट धातु या 8 धातुओं से बनी हुई है। सोना भी है, चांदी, सीसा, तांबा, टिन, पारा, लोहा और जस्ता, यानी कि 8 धातु से बनी हुई है। यह मूर्ति तमिलनाडु के स्वामी मलाई जिले के प्रसिद्ध मूर्तिकार देव सेनापति सतपति के पुत्रों द्वारा बनाई गई है। दोस्तों यह भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पॉइंटों से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो प्लीज़ दोस्तों आप इसको नोट ज़रूर कर लीजिए।
अब शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान ब्रिक्स नेताओं को क्या उपहार प्रदान किए हैं? तो ये किए हैं बिदरी सुराही, नागालैंड शॉल और गोल्डन पेंटिंग। ये तीनों वस्तुएं शामिल की गई है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जितने भी नेताएं शामिल थे उनको उपहार में दिया गया है। अब बढ़ते हैं अगले इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा को तेलंगाना की सुराही की एक जोड़ी भेंट की और दक्षिण अफ्रीका की प्रथम महिला छेपो मोत्सेपे को नागालैंड की एक शॉल प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा को भेंट की गई है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के खामती चावल, याक, चुरपी और तांगसा वस्त्र को जीआई टैग मिला है? तो ये मिला है अरुणाचल प्रदेश में। किसको मिला है? अरुणाचल प्रदेश राज्य को। अगला पॉइंट है, इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अत्रेयापुरम पुथारेकुलु मिठाई जो आंध्र प्रदेश में निर्मित है। यह रायगढ़ सोल और कोरापुट के काला जीरा चावल ये उड़ीसा में स्थित है। भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई शहद ये जम्मू कश्मीर में बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मानचित्र कला संग्रहालय कहाँ खुला है? तो ये मंसूरी उत्तराखंड में खुला है। कौन सा? मानचित्र कला संग्रहालय। अगला क्वेश्चन है, ओणम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ओणम उत्सव मनाया जाता है केरल राज्य में। ठीक है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ। खर्ची पूजा होती है त्रिपुरा में दोस्तों। वितत्सा संस्कृति महोत्सव जम्मू कश्मीर में। हुन थंडो सांस्कृतिक उत्सव मणिपुर में स्थित है, यह मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये आदिचनल्लूर तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 19वां अंतर्राष्ट्रीय साहित्य समारोह उत्कर्ष लोक जनजातीय प्रदर्शनी कला समारोह का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? ये किया है दोस्तों मध्य प्रदेश में द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पुरातात्विकविदों ने संगम युग से जुड़ी एक क्रिस्टल क्वार्टर्स वजन इकाई की खोज कहाँ पर की गई है? तो इसकी खोज की इकाई की गई है किलाड़ी, तमिलनाडु में इसकी खोज की गई है। अगला क्वेश्चन है, दूसरी तीसरी शताब्दी ईस्वी से लेकर 18वीं या 19वीं शताब्दी ईस्वी तक तस्करी की गई 105 प्राचीन कलाकृतियों को किस देश ने भारत को वापस सौंपा है? तो अमेरिका ने भारत को वापस सौंपा है। अगला क्वेश्चन, नुआखाई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो नुआखाई मनाया जाता है कहाँ पर? उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव 2023 श्रीलंका में, अथाचामयम उत्सव केरल में और मक्खन महोत्सव अंडूरी उत्तराखंड में। काठमांडू में कलिंग साहित्य महोत्सव उत्सव 2023 में कहाँ पे? नेपाल में। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए किस राज्य ने एक मारक परियोजना शुरू की है? तो उड़ीसा राज्य ने प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए एक मारक परियोजना शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है कि देश में स्थित 5,000 साल पुराने पेड़ को दुनिया का सबसे पुराने द ग्रेट ग्रैंडफादर पेड़ के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये है चिल्ली में। कहाँ पर है? चिल्ली देश में स्थित है 5,000 साल पुराना पेड़। यह पेड़ चिल्ली के पेटागोनियन सरू एलर्स कोस्टेरो नेशनल पार्क में स्थित है और इसे द ग्रेट ग्रैंडफादर उपनाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, पुरातात्विदों की एक टीम ने मोतियों को सबसे पुराने शहर की खोज
कहाँ की गई है? तो ये सिनियाह द्वीप में इसकी खोज की गई है। सिनियाह द्वीप नया खोजा गया मोती शहर 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का है। अगला क्वेश्चन है, भारत के गांवों का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण मेरा गांव मेरी धरोहर किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो ये सांस्कृतिक मंत्रालय ने शुरू किया है, मेरा गांव मेरा धरोहर। अब बढ़ते हैं दोस्तों इसके अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी बनेगी? तो सांची, मध्य प्रदेश में स्थित है सांची, तो यह भारत की पहली सोलर सिटी बनेगी। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? तो कौन सा राज्य है? उत्तराखंड राज्य के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक मंदिर घोषित किया गया है। उत्तराखंड के प्राचीन और पंच केदारों में से तीसरे तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। यह मंदिर उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में चंद्रनाथ पर्वत पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने। किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया है। डिजाइन किसने तैयार किया? HCP डिजाइन्स। निर्माण किसने किया? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने। आकार है त्रिकोणीय, मुख्य वास्तुकार है विमल पटेल। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो ये बोधगया बिहार में स्थापित की जाएगी। बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा निर्मित यह प्रतिमा 100 फुट लंबी और 300 फुट ऊंची होगी, जो बिहार में स्थापित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने कहाँ के प्रसिद्ध कपिलेश्वर मंदिर को अपनी संरक्षित स्मारकों की सूची में जोड़ने का निर्णय लिया है? तो भुवनेश्वर ओडिशा में इसको जोड़ने का निर्णय लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भगवान बसवेश्वर और नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण कहाँ पर किया गया है? ये बेंगलुरु में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के सारंगपुर मंदिर में भगवान हनुमान जी की 54 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? ये किया है दोस्तों गुजरात में। कितनी फुट ऊंची प्रतिमा है? 54 फीट ऊंची इसकी प्रतिमा है हनुमान जी की। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने अक्टूबर 2023 में आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है दोस्तों अहमदाबाद गुजरात में इसका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया है? हिरोशिमा जापान में। हिरोशिमा जापान देश में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है मई 2023 में। अगला क्वेश्चन है, तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने कहा कि 8 वर्षीय लड़के को तिब्बती बौद्ध धर्म के तीसरे सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक नेताओं में से एक 10वें कलखा जेटसन थम्पा रिनपोछे के पुनर्जन्म के रूप में मान्यता दी गई है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यह मान्यता दी गई है मंगोलिया का है, ठीक है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 तक दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल कहाँ बनाया जाएगा? तो ये मायापुरी पश्चिम बंगाल में बनाया जाएगा। धार्मिक स्मारक है वैदिक तारामंडल। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में पांडवपुरा शहर के पास होयसला काल से संबंधित और 13वीं शताब्दी की शुरुआत का एक हीरो स्टोन खोजा गया है? तो ये खोजा गया है कहाँ पर? कर्नाटक में। कहाँ पर खोजा गया है दोस्तों? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रसिद्ध सांची गेट की प्रतिकृति का अनावरण कहाँ पर किया गया है? सांची गेट है इसका बर्लिन जर्मनी में इसकी प्रकृति का अनावरण किया गया। कहाँ पे? बर्लिन जर्मनी में। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आया होगा।
तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आने वाले एग्ज़ामों में दोस्तों हम लोग आप सभी के लिए जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आती है उनकी तैयारी कराते हैं, चाहे करंट अफेयर्स की हो, ठीक है, और चाहे जीके हो, ज्योग्राफी की हो। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ सके। दोस्तों अब से पहले करंट अफेयर्स की क्लासें डली हुई है, उनको भी आप देख सकते हो, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासें हैं, और जीके की क्लासें भी हैं, ज्योग्राफी की, आप कुछ भी देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली न्यू क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।